बारिश का मौसम था। जंगल में चारों तरफ आंधी तूफान और बारिशें हो रही थी। सभी चिड़िया पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। बारिश खत्म होए और वह काम की तलाश में जंगलों में जाए। लाली चिड़िया और उसके बेटे गुगु दोनों बैठे बातें कर रहे थे। ये बारिश तो बहुत तेज है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर थोड़ी बारिश कम हो जाती तो जंगल से दाने ढूंढ कर ले आती। ऐसे ही दोनों माँ बेटे बातें कर रही थी। तभी गुगु बोलता है, मम्मा चिड़िया, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी नींबू मिर्ची लगा के। आज आप मेरे लिए भुट्टे लाओगे ना? हाँ मेरे बच्चे, जैसे ही बारिश ख़त्म होते हैं मैं आपके लिए गर्मा गर्म भुट्टे ला दूँगी। तभी लाली चिड़िया के दिमाग में आइडिया आ जाता है, क्यों ना हम जंगल में भुट्टे की दुकान खोल ले। इस बरसात के मौसम में ढेर सारे भुट्टे बिकेंगे और थोड़े बहुत पैसे भी हो जाएंगे। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है और मुझे ढेर सारे भुट्टे खाने को मिलेंगे। हाँ मेरे बच्चे, हम कल ही जाकर जंगलों में भुट्टे की दुकान खोल लेते हैं। लाली चिड़िया अगले दिन जंगलों में भुट्टे का दुकान लगाती है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे देखकर जंगल के सारे चिड़िया पक्षी उसकी दुकान पे खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह लाली बहन, आपके भुट्टे तो बड़े मज़ेदार हैं, खट्टे मीठे तीखे, बड़े मज़े आते हैं इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खा के। ज़रा मुझे भी बताओ कैसे आपने ये इतने अच्छे भुट्टे बनाए हो। हाँ बहन, क्यों नहीं, ये भुट्टे मैंने नींबू मिर्ची और एक खास मसाले से बनाए हैं जिससे बहुत सारे स्वाद आते हैं। ये खास मसाले मैंने घर पे ही बनाए हैं। मैं तो रोज़ ही आपके भुट्टे खाने आऊँगी और जंगल के सारे चिड़िया पक्षी को भी बताऊँगी, वो आपके हैं यहाँ से आके भुट्टे खाए। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाली चिड़िया का भुट्टे का दुकान बहुत अच्छे चलने लगते हैं। पर ये बात बगल के कालू कौवा और गोरी कौवी को रास नहीं आई। कालू, मैंने आज पता है क्या देखा? लाली चिड़िया के भुट्टे की दुकान पे ढेर सारे चिड़िया पक्षी थे। उसके तो खूब अच्छे खासे चल रहे हैं दुकान और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। हमारे होते हुए अगर वो चैन की सांसें ले, ये तो अच्छी बात नहीं है ना कालू? हाँ गोरी, तुम तो ठीक ही कह रही हो। क्यों ना उसके दुकान के सामने हम भी एक भुट्टे का स्टॉल लगा ले। और अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा लाली चिड़िया के स्टॉल के सामने अपना भुट्टे का स्टॉल लगा लेते हैं। भुट्टे बेचने लगते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा का स्टॉल पे कुछ घोटाले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी कौवी और कालू कौवा अपने भुट्टे में स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ रसायन पदार्थ मिलाते हैं जिससे भुट्टे का स्वाद बढ़ जाता है। जंगल के सारे चिड़िया पक्षी उसके स्टॉल से भुट्टे खाने लगते हैं और लाली चिड़िया के स्टॉल पे भुट्टे खाने कोई नहीं जाते हैं। लेकिन गोरी कौवी और कालू कौवा के यहाँ भुट्टे खाने से जंगल के चिड़िया पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि वे बीमार कैसे पड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन जंगल के बुलबुला चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवा को बात करते हुए सुन लेते हैं। कालू, हमारे भुट्टे तो खूब सारे बिक रहे हैं और अच्छे खासे कमाई हो रही है। लाली चिड़िया का तो स्टॉल मानो बैठ ही गया है। हाँ गोरी, ये सब तो हमारे ये जादुई रसायन पदार्थ का कमाल है, जिसको मिलाते ही भुट्टे स्वादिष्ट और लाजवाब हो जाते हैं, जो चिड़िया पक्षी खूब मज़े से खाते हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन कालू, मैंने सुना है जंगल की कुछ चिड़िया बीमार पड़ने लगी है। अगर चिड़िया पक्षी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे गोरी, तुम चिंता न करो, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। उसके बाद बुलबुला चिड़िया जंगल के सारे चिड़िया पक्षी को बता देता है। सारे चिड़िया पक्षी डंडे लेकर आ जाते हैं और कालू कौवा की खूब पिटाई करते हैं।
कालू कौवा का दुकान बंद हो जाता है और लाली चिड़िया का फिर से चलने लगता है।